वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963। 1963 का लिमिटेशन एक्ट जो है उसका सेक्शन 5 क्या बोलता है। तो जो सेक्शन 5 है लिमिटेशन एक्ट का वो हमें कुछ चीज़ें बताता है, जिसमें सबसे पहली है डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज। डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज यानी कि सफिशिएंट कॉज की जो डॉक्ट्रिन है उसको जो है कौन देता है, उसको हमें सेक्शन 5 देता है। और साथ ही साथ सेक्शन 5 बात करता है कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की कोई भी सिविल प्रोसीडिंग है, कोई भी अपील है, कोई भी एप्लीकेशन है, एनी अपील और एनी एप्लीकेशन, कोई भी अपील है, कोई भी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन कौन सी, अदर देन एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन को छोड़ के कोई भी एप्लीकेशन है, कोई भी अपील है, उसमें जो है कॉन्डोनेशन ऑफ डिले कैसे होगा ये हमें सेक्शन 5 बताता है। सेक्शन 5 की जो वर्डिंग है वो हमें बताती है कि एनी अपील और एन एप्लीकेशन अदर देन अ एप्लीकेशन अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 21 ऑफ द सीपीसी मे बी एडमिटेड आफ्टर द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड इफ द एप्लीकांट और एप्लीकांट सेटिस्फाई द कोर्ट दैट ही इज सफिशिएंट कॉज। यानी कि सेक्शन 5 बोलता है कि कॉन्डोनेशन ऑफ डिले तभी होगा जब जो एपिलाट या एप्लीकांट है वो क्या करेगा, कोर्ट को सेटिस्फाई करेगा कि उसके पास रीजनेबल कॉज जो हम बोल रहे थे, या सफिशिएंट कॉज जो हम डॉक्ट्रिन की बात कर रहे थे सफिशिएंट कॉज की, तो जो सफिशिएंट कॉज है वो है किस लिए कि जो ये अपील है या ये एप्लीकेशन है इसको वो विद इन लिमिटेशन पीरियड में फाइल नहीं कर पाया, इसके लिए उसके पास एक सफिशिएंट कॉज है। तो तब जो है सेक्शन 5 जो है वो एप्लीकेबल होगा और डिले कंडोन होगा। अब इसके बाद जो है डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज को हम समझते हैं कि ये सफिशिएंट कॉज होता क्या है, इसका मतलब क्या है और इसको कब कंसीडर करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जनरली सफिशिएंट कॉज में कंसीडर की जाती है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज क्लियरली बोलती है कि जो सफिशिएंट कॉज है किसी भी अपील या एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए वो डिपेंड होता है फैक्ट एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस। यानी कि किसी भी केस के फैक्ट और सर्कमस्टांसिस के बेस पे ये डिपेंड होता है कि उस केस में, उस अपील में, उस डिले में सफिशिएंट कॉज क्या होगा, उस डिले में सफिशिएंट कॉज क्या होगा। अगर हम डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज की बुकिश लैंग्वेज को देखें तो वो बोलती है कि सेक्शन 5 allow the extension of prescribed period, allow the extension of PP यानी कि prescribed period in certain cases on sufficient cause being shown for the delay, that is known as a doctrine of sufficient cause of a condonation of delay which is embedded in section 5 of a limitation act 1963. Section 5 provides that any appeal or an application other than application under any of the provision of Order 21 of the Code of Civil Procedure 1908 may be admitted after the prescribed period if the appellant or applicant satisfy the court that he is sufficient cause for not preferring the appeal or making application within such period. तो जो ये सफिशिएंट कॉज की डॉक्ट्रिन है ये हमें बताती है कि जो एपिलांट और एप्लीकांट है उसे कोर्ट को सेटिस्फाई करना होगा कि मेरे पास ये सफिशिएंट कॉज था, मेरे पास ये रीज़न था। सफिशिएंट कॉज को सिंपली समझे तो रीज़न था कि मैं इस रीज़न की वजह से जो है वो सूट जो है विद इन लिमिटेशन में जो है ऑनरेबल कोर्ट के सामने फाइल नहीं कर पाया। ये हमें सेक्शन 5 के जो डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज है उसमें देखने को मिलता है। अब जो कुछ जर्नल
ग्राउंड है या जनरल सफिशिएंट कॉज के रीज़न है, उसमें जो जनरली है वो है कि भाई आप जो है किसी हाई कोर्ट की जजमेंट से मिसलीड हो गए थे, या फिर एडवोकेट जो है आपका उसका नेग्लिजेंस है किसी भी तरह का, या उसका किसी भी तरह का जो है वो नेग्लिजेंस है, ये जो है हमारे पास कुछ जो है वो सफिशिएंट कॉज के जनरल ग्राउंड है। बाकी जो है सफिशिएंट कॉज किसी अपील या एप्लीकेशन में डिले की एप्लीकेशन में या डिले के लिए क्या सफिशिएंट कॉज होगा, ये उस अपील या एप्लीकेशन के जो फैक्ट है या जो सरकमस्टांसिस है उसके ऊपर डिपेंड होगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल और लेते हैं कि जो एपिलांट और एप्लीकांट है वो आउट ऑफ द कंट्री है, आउट ऑफ द कंट्री है, जिस जो उनके पास पीरियड था अपील फाइल करने का या एप्लीकेशन फाइल करने का, उस टाइम वो कहाँ था, आउट ऑफ कंट्री था, वो इंडिया नहीं आ पाया। तो ये भी जो है एक सफिशिएंट कॉज है सेक्शन 5 में डिले को कंडोन करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 6, 7 और 8 को डिटेल से समझेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।